हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 7, 8, 9 मई का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान है, ये शुरू किया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये नीति आयोग ने शुरू किया हुआ है और पिरामल जो फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर ये काम इन्होंने शुरू किया है, जिससे कोरोना वायरस के समय जो कोविड-19 चल रहा है, इससे जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बचाया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। ठीक है, और बात करें नीति आयोग की, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये इराक के प्रधानमंत्री बन गए हैं। याद रखिएगा, इनका नाम मुस्तफ़ा अल कदीमी, और ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख भी थे। जो इराक की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके प्रमुख भी थे। ठीक है, बात करते हैं इराक की, तो इसकी कैपिटल बगदाद है और करेंसी यहाँ पर दीनार चलती है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो यूपी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो यूपी जीके या यूपी का करंट अफेयर्स जो भी होता है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के एग्ज़ाम में, जो स्पेशल यूपी के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी आदि ये सब करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा यूपी। और बात करें यूपी की, तो चलिए जान लेते हैं यूपी के कुछ फैक्ट। तो जो यहाँ की कैपिटल है वो लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा की 403 सीट है। विधान परिषद भी है यहाँ पर, जिसकी 100 सीट है। एरिया वाइज ये 4th प्लेस पर है, पॉपुलेशन वाइज ये 1st प्लेस पर है, और सेक्स रेशियो यहाँ का 912 है। स्टेट एनिमल यहाँ पर स्वैम्प डियर, स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट ट्री अशोका, स्टेट फ्लावर पलाश और स्टेट डांस कथक है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तरुण बजाज जी को। ठीक है, याद रखिएगा, और ये आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं और इन्हें आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक भी बना दिया गया है। नाम याद रखिएगा, तरुण बजाज। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डीपीएस नेगी को। ठीक है, याद रखिएगा, डीपीएस नेगी, इन्हें श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बना दिया गया है। और जो इसके राज्य मंत्री हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के, वो हैं संतोष गंगवार जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो संसद की लोक लेखा समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो पुनः अधीर रंजन चौधरी जी को बना दिया गया है। मतलब इसके पहले भी यही थे और फिर से इन्हें बना दिया गया है। जो भी पीएसी का अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो विपक्ष में पार्टी होती है उसका बनाया जाता है, और जो भी रिपोर्ट होती हैं, जो सरकार है उसने काम किया है, जितना बजट है, तो वो सारा अध्यक्ष देखता है पीएसी कि इन्होंने सही किया है या नहीं किया है। और अगर उसके हाथ में ऐसी कुछ भी गड़बड़ी लग गई कि सरकार ने ये गड़बड़ किया है, तो फिर वो क्या करता है आप सभी जानते हैं। ठीक है, कि सरकार के पीछे ही पड़ जाते हैं बिल्कुल से। तो अच्छी बात है, तो जो इसका अध्यक्ष है वो अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल है, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है?
तो जो ये पुस्तक है ये लिखी हुई है कर्नल वी.एन. थापर ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कर्नल वी.एन. थापर। और ये विजयंत जो हैं उनके पिता हैं, ठीक है, विजयंत थापर हैं, उनके ये पिता हैं। और इनकी जो पुत्री थी, मतलब जो शहीद हुए हैं, इनकी पुत्री जो थी नेहा द्विवेदी, इनकी बेटी है, मतलब वी.एन. थापर की नहीं, जो विजयन थापर हैं उनकी। तो उन्होंने भी इस पुस्तक को लिखने में सहयोग किया है। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, हो सकता है कोई भी नाम पूछ सकता है। तो वी.एन. थापर प्लस नेहा द्विवेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। और ये विजयन थापर के जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है। और इन्हें वीर चक्र भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बट मरणोपरांत किया गया है, ठीक है। और ये कैप्टन विजयन थापर की जीवनी है, तो याद रखिएगा, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व एथलेटिक दिवस है ये हर साल 7 मई को मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, हर साल नहीं मनाया जाता है, ये 2020 का जो है 7 मई को है। और इसे IAF द्वारा निर्धारित किया जाता है और हर साल इसकी डेट बदलती रहती है, ठीक है। तो इस बार का जो है वो 7 मई को पड़ा हुआ है और IAAF जो है वो डिसाइड करती है, बट मई के महीने में ही ज़्यादातर होता है ये। बात करते हैं IAAF की, तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, ठीक है, याद रखिएगा, मोनाको। और इसके जो हेड हैं वो सेबेस्टियन कोस जी हैं और फॉर्मेशन इसका 1912 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, 1912 में IAAF का। चलिए अगला सवाल। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौनसीवीं जयंती का कार्यक्रम वर्चुअली हुआ जिसका शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मिस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी रखा गया? तो ये इनकी 159वीं जयंती थी, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पर इनकी जयंती नहीं पूछने वाला था कि कौन से नंबर की थी, ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की अभी 159वीं जयंती मनाई गई है, इसका शीर्षक क्या रखा गया है? तो इसका जो शीर्षक है वो गुरुदेव जर्नी ऑफ द मिस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी, ये रखा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? गुरुदेव जर्नी ऑफ द मिस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो अभी जो सरकार ने शुरू किया है ये है वंदे भारत मिशन, ठीक है, वंदे भारत मिशन। और एरोप्लेन के द्वारा इन्हें लाया जाएगा, जो भी देश हैं जहां पर हमारे भारतीय फंसे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उन सभी को वापस लाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है, या इस मिशन को शुरू किया गया है, वंदे भारत मिशन। और हमने जो आइलैंड नेशन है वहाँ पर जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए भी समुद्र सेतु मिशन शुरू किया था, ठीक है। कल ही मैंने क्वेश्चन में बताया था कि समुद्र सेतु मिशन शुरू किया गया है आइलैंड नेशन में फंसे हुए हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और उसमें किन 2 जहाज़ों को भेजा गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन 2 जहाज़ों को भेजा गया था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो जो अभी विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट है वहाँ पर जो उसका टैंक था जिसमें गैस भरी रहती है और उससे गैस का रिसाव हो गया, जिससे काफ़ी लोगों को हानि हुई है वहाँ पर। तो ये गैस थी स्टीरीन, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टीरीन गैस, ठीक है। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है कि जो टैंक के अंदर गैस रहती है उसका टेम्परेचर में बदलाव हो गया, जिस कारण ये रिसाव शुरू हो गया है। इसके पहले भोपाल में भी गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी, है ना, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा हानि नहीं हुआ है। तो जो आसपास में लोग थे तो उनको काफ़ी क्षति पहुँची है, लेकिन, है ना। और क्या होता है कि अक्सर जो भी ऐसे प्लांट होते हैं ये शहर से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर काम करने लगते हैं तो फिर लोग धीरे धीरे वहीं आसपास रहने लगते हैं, जिससे वहाँ बस्ती बन जाती है। तो काफ़ी हानि हुई है लोगों को। चलिए
अगला सवाल है, हाल ही में चीन ने किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी जो चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ये लॉन्ग मार्च 5B को किया है। ठीक है, याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5B। और चांद पर लैंडिंग के लिए ये योजना बना रहे हैं कि चांद पर लैंडिंग करेंगे, तो उसके लिए इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और बाकी सब देशों को तो कोरोना में अटका दिया है, कोविड-19 में, और खुद अब मिशन पे मिशन लॉन्च किए चला जा रहा है। तो चीन का जो हैनान द्वीप है, याद रखिएगा, हैनान द्वीप, वहाँ पर से इसको लॉन्च किया गया है, जो वहाँ पर वेंचांग लॉन्च साइट है इनकी, वहाँ से। तो द्वीप याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये द्वीप किस देश का है, तो हैनान द्वीप। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदल दी है? तो अभी हाल ही में जो करेंसी बदली है ये ईरान ने बदल दी है। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान। और जो इन्होंने नई करेंसी का नाम रखा है वो रखा है टोमान। ठीक है, याद रखिएगा, टोमान। ठीक है, और जो एक टोमान है ये 10,000 रियाल के बराबर है। पहले जो इनकी करेंसी थी रियाल, तो उसको चेंज करके अब टोमान कर दिया है। जो एक रियाल होगा वो 10,000 रियाल के बदले होगा। ठीक है, और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ये किया गया है। और बात करते हैं ईरान की, तो इसकी कैपिटल है तेहरान, और जो इसके राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी जी हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको बढ़ाया है, ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। पहले जो थी वो 58 वर्ष थी, और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 59 कर दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ाकर 59 कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं तमिलनाडु के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जो स्टेट बना था तो ये 1 नवंबर 1956 में बना हुआ था। कैपिटल चेन्नई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 प्लस 1 इन मार्च 2020, और एक अभी 2020 में मार्च में बन गई है। और गवर्नर यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित, सीएम के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा 39 सीट है, राज्यसभा 18 और विधानसभा की 234 सीट है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 मई। और ये हेनरी डुनंट जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 8 मई को हर साल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व थैलीसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी हर साल 8 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 मई। और बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके लिए ज़रूरी क्या है, कौन सा टीका ज़रूरी है, तो उसका जो टीकाकरण है आदि के लाभ के बारे में समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, और जो इस बार की थीम है 2020 की, द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। ठीक है, याद रखिएगा, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। तो काफ़ी लंबी थीम है, आपसे थीम एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, बहुत लंबी थीम है। ठीक है, लेकिन जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि थैलीसीमिया डे किस तिथि को होता है, तो ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, UNEP का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो UNEP का गुडविल एम्बेसडर है ये फिर से दिया मिर्ज़ा जी को बना दिया गया है। मतलब पहले भी ये थी लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है इनको। ठीक है, याद रखिएगा, दिया मिर्ज़ा। और बात करते हैं UNEP की, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। हेड इसके इंगर एंडरसन है। और UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मीन्स UNEP। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की है? तो जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है ये शुरू किया है
उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन जो यूपी के होते हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 9 मई। और जो इस बार की थीम रखी गई है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये इस बार की थीम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस बार, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो इससे एनवायरनमेंट में हमारे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जितना भी प्रदूषण था ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और पक्षी यहाँ से वहाँ एक दूसरी जगह, जानवर सड़कों पर, ये बहुत सी चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। तो याद रखिएगा इसकी थीम, और ये कब मनाया जाता है? 9 मई को। चलिए अगला सवाल है, ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो जो ICMR है इन्होंने हाथ मिलाया है भारतीय डाक के साथ कि ये क्या करेंगे, जो भी ICMR की टिकट है, टेस्टिंग किट है, इनको डिलीवर करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा जिससे कोई क्षति ना हो और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और सरकारी है, विश्वसनीय है इसलिए। ठीक है, तो बात करते हैं ICMR की। तो इसके जो महानिदेशक हैं ये बलराम भार्गव जी हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और बात करें अगर भारतीय डाक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1854। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जो लास्ट वीडियो का आंसर है कि USA ने किसे OECD के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो ये मनीषा सिंह जी को किया है। मैंने लेक्चर में इसका जो नाम था इनका वो गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया था, मनीष सिंह बोल दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मनीषा सिंह जी है। और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ।